गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है वीडियो एक्सटेट सीटेट सुपर टेट क्लासेस में। और इस चैनल पर भी आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि कल से ही इस सेगमेंट का जो वीडियो एक्स के द्वारा चलाई गई दूसरी ब्रांच है या दूसरा आप कह सकते हैं ये चैनल है ऑनलाइन का, जिसमें टेट सीटेट सुपर टेट यूपी पुलिस वनडे एग्जाम इन सब की जो तैयारी होगी वो इस पर होगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए आज हम सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करेंगे यूपी टेट सीटेट सुपर टेट में जो मेनली टेट सीटेट के लिए जो पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंट स्टडीज का जो सिलेबस होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और क्या क्या चीज़ें इस सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे इन्वायरमेंटल साइंस इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी का जो टॉपिक होगा वो हम ही आपको पढ़ाएंगे और बाकी मैथ का भी सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश हिंदी और जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट के सिलेबस आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो है फिर हम आगे जो आपकी क्लासेस होंगी उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू की जाएगी। मंडे से आपकी क्लासेस, जैसे हमने आपको बताया है कि मंडे से आपकी क्लासेस हम शुरू कर देंगे। तो चलिए सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें सिलेबस में आएंगी। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज सिलेबस, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स, संबंध रिलेशनशिप के बारे में, भोजन फूड के बारे में, कार्य और खेल, वर्क एंड प्ले, जानवर एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। पौधे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसी तरीके के पूरे सिलेबस की जो पीपीटी होगी या कंप्लीट जो कोर्स होगा आपको इसी तरीके की पीपीटी के थ्रू ही हम लोग आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे और चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम इमेजेस, जो भी पॉसिबिलिटी होगी बेहतर से बेहतर करने के लिए, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दूसरा हम बात करेंगे भोजन के बारे में, फूड के बारे में, ठीक है ना, कि हमारे आसपास का भोजन कैसा है, भोजन के स्रोत क्या हैं, भोजन की विविधता क्या है, पौधों एवं जानवरों से प्राप्त भोजन, पौधों से हमें क्या मिलता है और जानवरों से हमें क्या मिलता है। एक तरीके से जो पूरी साइकिल होती है फूड चैन उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। फिर शेल्टर के बारे में बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के जो घर होते हैं, जो हमारे घर हैं और उनके आसपास जो रख रखाव है वो कैसा होना चाहिए, आवास कैसा होना चाहिए, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, ठीक है, या पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो पूरा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू है कि ये चीज़ें आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज में कवर की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जल, वाटर, जल का स्रोत क्या है, जल का उपयोग क्या है, जल संरक्षण कैसे करना है, इसकी उपयोगिता क्या है, स्वच्छता और स्वास्थ्य में जल का महत्व क्या है, ठीक है ना, कि वाटर कंजर्वेशन क्या है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में भी देख रहे होंगे ना कि वाटर कंजर्वेशन क्या है, वाटर कंजर्व करने के फायदे क्या हैं, ठीक है, और हमें पानी को क्यों बचा के रखना है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे जैसे जैसे सिलेबस में डिस्कस करेंगे वैसे वैसे हम लोग आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यात्रा ट्रेवल के बारे में बात करनी, परिवहन के साधन, पुराना और नया परिवहन, सार्वजनिक और निजी परिवहन, यात्रा से जुड़ी कहानियाँ और अनुभव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, जिससे कि आपका जो टॉपिक है, आपका जो सिलेबस है वो इंटरेस्टिंग हो जाए और साथ ही साथ आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। इसी तरीके से हम फिर आपको बता रहे हैं कि मैथ की जो क्लासेस होगी वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से ही आपको समझाई और पढ़ाई जाएगी, कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नंबर आप क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं वो आप आसानी से कर पाएँ। क्योंकि जो टेट और सी टेट में जो बच्चे हैं मोस्टली, जो मेरा मानना है, हो सकता है हमारा जो एनालिसिस है या हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन मैथ में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैथ पर भी पूरा फोकस होगा कि वो भी टॉपिक या वो भी चैप्टर या वो जो सब्जेक्ट है मैथ वो भी आपको इतने आसानी तरीके से और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया जाए कि आप आसानी से उसको समझ पाएँ। चलिए आगे देखते हैं। वस्त्र और पहनावा, ठीक है ना, थिंग्स वी मेक एंड डू, क्लॉथ्स एंड ड्रेस, ठीक है ना। तो ड्रेसेस कैसी होती हैं, हर जगह की अलग अलग क्लॉथ्स होते हैं, हर मौसम के अलग अलग कपड़े होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमको पढ़ना है, उनके बारे में हमको जानना है, वस्त्रों के प्रकार और उनकी आवश्यकता, मौसम और वस्त्र, स्थानीय कला एवं शिल्प, ठीक है ना। तो स्थानीय जो कला होती है, जो शिल्प होती है, उसके बारे में भी हमको यहाँ कवर करना है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। हमारे शरीर और स्वास्थ्य,
ठीक है, आवर बॉडीज एंड हेल्थ, ठीक है, शरीर की संरचना और कार्य, ठीक है, शरीर की संरचना कैसे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, इंद्रियां जो होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आदतें इसके बारे में बात करेंगे, योग के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एक चीज और आप देख जान लीजिए कि जो योग है ये एक ऐसा टॉपिक बन गया है, ये एक ऐसा कंटेंट बन गया है कि इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो लगभग हर जगह हो रहा है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अभी जो आयुष की तरफ से जो आयुष केंद्र खोले जा रहे हैं हर जगह पर, जो छोटे टाउन्स हैं वहाँ भी, जो गांव हैं उसके आसपास भी, या जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ भी, तो ये आयुष केंद्र खोले जा रहे हैं ना। तो इसमें योग टीचर और ये सारी चीज़ें आपकी आने वाले समय में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी यहाँ, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे आसपास आवर सराउंडिंग्स जो है, पड़ोस और समुदाय, सार्वजनिक स्थल, पर्यावरण और प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ईवीएस, ठीक है ना। तो ईवीएस में इसका इन्वायरमेंटल स्टडीज में इसका क्या उपयोग है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमको जाननी चाहिए या समझनी चाहिए उसके बारे में, आकाश और अंतरिक्ष, सौर मंडल की मूल बातें, सरल यंत्र और उपकरण, पर्यावरण संरक्षण में तकनीकी, ठीक है, कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं जिसके द्वारा हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। ये सारी चीज़ें हम लोग ईवीएस में ही पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है ना। शिक्षण विधि, पेडोगॉजी ऑफ ईवीएस, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण, विषय वस्तु एवं पद्धति, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीएलएम जिसे बोलते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण, ठीक है। अब ये सारे सिलेबस, ये सारे टॉपिक्स आपको ईवीएस में कवर करने हैं। अब हम बात करते हैं अगर इसके क्वेश्चन की, तो टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके कि जो आपकी जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है उससे रहेंगे, और 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो शिक्षा शास्त्र से होते हैं, मतलब कि पेडोगॉजी से होते हैं। इस तरीके से आप जान रहे हैं कि टेट हो या सी टेट हो, ठीक है, क्योंकि अभी जो संभावित नेक्स्ट ईयर जो टेट होने वाला है उसमें पूरी उम्मीद है कि जो पैटर्न होगा वो सी टेट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि सी टेट में पेडोगॉजी जो है वो हर सब्जेक्ट में आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमको पूरा ईवीएस पढ़ना है, और इसी तरीके से और जितने सब्जेक्ट हैं उसको भी आपको इसी तरीके से पढ़ाया और समझाया जाएगा। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे, और इस वीडियो को, इस सिलेबस को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक, और हमारा सपोर्ट करें। और हम लोगों से, हमारी पूरी टीम से जितना हो सकेगा, जितना बेहतर हो सकेगा उतना बेहतर तरीके से आपको समझाने और बताने की कोशिश की जाएगी, और ताकि आप लोग आसानी से अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव कर पाएँ। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें।